चलिए स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी का नेक्स्ट लाए हैं मिट्टी का। आखिरकार भारत में मृदा का कितना प्रकार होता है, यानी मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं बाबू। तो जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है बाबू। दूसरा काली मिट्टी पाया जाता है जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या कपासी मृदा भी कहते हैं। और तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं बाबू। और 4 नंबर लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। और 5 नंबर मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और 6 नंबर मृदा पर्वतीय मृदा कहते हैं। तो ये सब आज का सिर्फ वीडियो में जाएगा आपका बाबू जलोढ़ मिट्टी, यानी 6 मिट्टी है तो 6 वीडियो में जाएगा। लगभग 8-10 मिनट का बढ़ाएगा बाबू, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार जलोढ़ मिट्टी, आज क्या हम पढ़ने वाले हैं बाबू, जलोढ़ मिट्टी। क्या जलोढ़ मिट्टी। देखो बाबू, जलोढ़ मिट्टी को बहुत उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को बहुत उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। आखिरकार देखो बाबू, जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि भारत में अधिकांश मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है या पाई जाती है। यानी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है बाबू। कौन सा मिट्टी महत्वपूर्ण है? जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए जाने वाले, ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बाबू? तो इस मिट्टी नदियों द्वारा लाए जाने वाले बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से होता है बाबू। जैसे बाबू पहाड़ी है ना बाबू, तो इस पे पानी उनी पड़ रहा है और इधर अगल बगल पेड़ उड़ के जड़ है बाबू, तो इस पहाड़ पर इसे पत्थर उथर टूट के गिर रहा है, तो ये धीरे धीरे बूंद कर ले रहा है कि नहीं, तो बालू, सिल्ट, मृत्तिका ही सब आके नदी में आता है बाबू। और नदी से आने का तात्पर्य ये है कि बालू आता है तो कुछ कई सौ साल के बाद ये मिट्टी के रूप धारण कर लेती है। तो ही बोला जा रहा है बाबू कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए जाने वाला बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से होता है इस मिट्टी का निर्माण। आपको बोलेगा बताओ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो कितना बढ़िया है। यह जो जलोढ़ मिट्टी है बाबू, यह नदियों द्वारा लाए जाने वाले बालू, सिल्ट, मृत्तिका से निर्माण होता है। इसका रंग क्या होता है बाबू? तो इसका रंग धुंधला होता है। क्या होता है? इसका रंग जलोढ़ मिट्टी का धुंधला होता है। धुंधला होता है यानी धुंधला लेकर लालिमा लिए हुए, यानी समझो धुंधला छोड़ो, इसका डायरेक्ट क्या कलर होता है बाबू? भूरा रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी का कलर कैसा होता है बाबू? जलोढ़ मिट्टी का कलर भूरा रंग का होता है। भूरा रंग का होता है। अब भारत में यह मिट्टी लगभग बाबू 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। यानी भूमि फैली हुई है। यानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ है बाबू? तो राजस्थान में है। पहला क्या है? राजस्थान। दूसरा क्या है बाबू? गुजरात। तीसरा कहाँ है? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात। अब पूर्वी तटीय स्थानों में स्थित बाबू महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में मुख्यतः क्या क्या होता है बाबू? तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का एवं दलहन जैसी फसलों की उपजाऊ होती है। कोई बात नहीं बाबू, हम लिख देते हैं, समझने का प्रयास करना बाबू। देखो पहले क्या हम बोले थे कि इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत में है बाबू, यानी ये भारत में है, यानी ये क्या हो गया बाबू? भारत में रहने का तात्पर्य कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है। और ये किसी से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी बाबू? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? नदियों के द्वारा। क्या लाया जाता है? बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के द्वारा होता निर्माण है। और ये भारत में क्या बाबू? सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण मिट्टी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से कितना करोड़ भूमि, इसका कलर कैसा होता है बाबू? मिट्टी का भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है। और यह भारत में कितना हेक्टेयर में फैला हुआ? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये फैली हुई है, यानी विस्तृत रूप में फैली हुई है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू? तो राजस्थान में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और पूर्वी तटीय कौन सा बाबू? पूर्वी तटीय यानी पूर्वी मैदानी, पूर्व मैदान में क्षेत्र कौन कौन सा? पूर्व मैदान, पूर्वी तटीय पूर्वी मैदान में कौन कौन सा बाबू? कौन कौन सा नदी है? गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, और कौन सा? गोदावरी, कृष्णा, और क्या है बाबू? महानदी, कावेरी नदी। महानदी, कावेरी नदी, यही सब विस्तृत रूप से फैली हुई है। और इस सब में क्या क्या उपजाया जाता है बाबू? ये तो जान है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या उपजाया जाता है? मुख्य रूप से गन्ना। और क्या उपजाया जाता है बाबू? गन्ना उपजाया जाता है। चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल,
गेहूँ, मक्का उपजाया जाता है। और बताए बाबू, दलहन जैसी फसलों का भी इसमें उत्पादन होता है। कुछ दलहन जैसी फसलों भी इसमें उत्पादन होता है। और उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी में भूमि कहते हैं बाबू, और उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते जाता बाबू। यह मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी भारत के उत्तरी बिहार, भारत में बिहार है राज्य जहाँ हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और बिहार में उत्तरी बिहार में कौन सा बाबू, उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि भी कहते हैं। यह मक्का की खेती के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बताइए जलोढ़ मिट्टी भारत में कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान में पाया जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, इस के अगल बगल क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में कौन सा निर्माण होता है? गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है और दलहन होता है। और बिहार में इसी को उत्तरी बिहार में क्या बोलते हैं? कौन सा मिट्टी बोलते हैं बाबू? जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि जलोढ़ मिट्टी भारत में कितना विस्तृत रूप में फैला हुआ है। यह भारत में एक महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी का कलर कैसा होता है? तो भूरा रंग होता है। ये भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये कैसे निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का? तो नदियों के द्वारा, बालू, सिल्ट व मृतिका द्वारा निर्माण होता है। ये कहाँ से फैला, कहाँ तक फैला हुआ है बाबू? ये हम अब देखो कितना ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर 2 नंबर कन्फर्म है, इससे आता है। अपन उसमें सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है 2 नंबर 4 नंबर में। तो देखो तो कितना एकदम आराम से समझा चुके हैं। इसे कोई नहीं बताएगा बाबू जलोढ़ मिट्टी कहाँ भारत में सर्वाधिक मूत्र फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? महत्वपूर्ण मिट्टी बोला जाता है। इसका कलर कैसा होता है? तो भूरा रंग होता है। यह भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है? 6.5 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। आखिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा, बालू, सिल्ट एवं मृतिका के द्वारा होता है। यह मुख्य कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, पूर्वी मैदान, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदी। इस मुख्य से क्या कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। और ये उत्तरी बिहार में जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? दियारा भूमि कहा जाता है। कितना इजी है। अगर ऑब्जेक्टिव इससे 2 से 3 नंबर 100% पूछेगा बाबू, हो सकता है 2 नंबर भी पूछ सकता है, 4 नंबर सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मिट्टी अगर इसी तरह खत्म कर देंगे, 6 है, 6 वीडियो में आएगा। आज इतना ही रखते हैं। सिर्फ जलोढ़ मिट्टी हमको लगता है पूरा 100% समझा चुके हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब इसका जैसे मिट्टी खत्म होगा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, तब आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि सही में अच्छा पढ़ा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा तो कितना बढ़िया बनेगा, तो कितना बढ़िया लगेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर एकदम आराम से कितना बढ़िया। अब इसको समझाने को कोई दिक्कत है इसमें? जलोढ़ मिट्टी का कैसा होता है? भूरा रंग होता है। जलोढ़ मिट्टी कितना करोड़ हेक्टेयर? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है बाबू, तो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो को फैलाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे काली मृदा, जिसे बोला जाता है कपासी मृदा। आखिरकार इसको कपासी मृदा क्यों कहते हैं, यह भी हम बताएंगे। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी ही क्यों, यह भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और ये कहाँ कहाँ से विस्तार पूर्वक फैला हुआ है और इसमें क्या क्या खेती होता है, इसे पूरा बताने का प्रयास करेंगे बाबू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काली मृदा। जय हिंद।